नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स, पिंकी और कुटकुट गिलहरी। पिंकी और कुटकुट। भगवान, किचन में आज खाने की मज़ेदार खुशबू आ रही है। क्या पक रहा है? मटर आलू भरता, पालक पनीर, वेजिटेबल कोफ्ते, दाल, रायता, खीर और पराठे। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैं सारा खाना सजाकर ले आई हूँ, चैन से खाओ। कुछ दूरी पर। पिंकी, तुम्हारी शैतान कुटकुट मेरे रुस्तम को सता रही है। मियाँ बंडल, मेरी गिलहरी तुम्हारे बकरे से कहीं छोटी है, वह उसे क्या परेशान करेगी। वह कहीं से एक बकरे की तस्वीर उठा लाई है। जब मेरा रुस्तम उस तस्वीर को देखता है तो गुस्से से बौखला उठता है और उसे दूसरा बकरा समझकर मारने दौड़ता है। ही धड़ाक। मेरा बकरा इस तरह कई बार दीवार से सिर फोड़ चुका है। रुस्तम, धीरज रखो, मैं तुम्हें मरहम मल दूंगा। कुटकुट, तुम्हारी शिकायतें सुनते हुए मैं तंग आ चुकी हूँ, तुम्हें सजा मिलेगी। रुको, कहाँ भागी जा रही हो? बहुत दिनों बाद आज अच्छा भोजन मिला है। छप। ओह दादाजी, सॉरी, मेरी कुटकुट की वजह से आपका सारा भोजन गिर गया। लोग गाय, भैंस, बकरी, तोता, मैना वगैरह उपयोगी जानवर पालते हैं। तुमने यह शैतान गिलहरी क्यों पाली है? वह मेरी साथी है, मैं उसे अलग नहीं कर सकती। बच्ची को माफ़ कर दो, मैं और खाना लगा देती हूँ। नहीं, मैं शैतान गिलहरी का इंतज़ाम करता हूँ। गोगा, क्या तुम चिड़िया तोते ही पकड़ते हो या कुछ और भी? सांप, बिच्छू से लेकर शेर तक सारे जानवर गोगा पकड़ सकता है। यह 100 रुपया रखो, मुझे एक गिलहरी पकड़वानी है। देखो, वह रहा जानवर जिसे तुमने पकड़ना है। मैं चने फेंकता हूँ जिन्हें वह खाने आएगी। गिलहरी चनों की तरफ आकर्षित हुई है। पकड़ लिया। कहो तो गिलहरी के 100 टुकड़े कर दूं? नहीं, ऐसा ना करना, मैं अपने सिर पर पाप नहीं लेना चाहता। इसे दूर जंगल में छोड़ाओ। अच्छा, चलता हूँ। गोगा, अगर यह कुटकुट वापस आ गई तो तुम्हें मेरे पैसे लौटाने होंगे। यह वापस कैसे आएगी? मैं तो इसे जंगल में मार ही डालूंगा। एक बार लिए हुए पैसे मैंने कभी नहीं लौटाए। गोगा तेज स्पीड से अपने ख्यालों में खोया जा रहा था। आगे सड़क को बीच से बांटने वाली कंक्रीट की लाइन वह देख नहीं पाया और दूसरे ही क्षण आह! ओह, दर्द के मारे उठ नहीं सकता। कुटकुट, तुम कहाँ थी? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। गोगा, तुम्हारी यह हालत किसने बनाई? एक गिलहरी ने, चचा चोगा। मैंने कितने ही शेर, हाथी, गैंडे और दूसरे खूंखार जानवर शिकार में मारे हैं और एक मामूली गिलहरी ने मेरे भतीजे की यह हालत कर दी। चलो, दिखाओ मुझे वह चूहिया, मैं उसे गोली मार दूंगा। वह रही शैतान, बस वह मरी समझो। किक, ठप। ओह शैतान लड़की, तुमने मेरे शिकार में विघन डाला। सॉरी अंकल, लीजिए अपनी दोनाली। मेरी एक ही गोली से गिलहरी की धज्जियां उड़ जाएंगी। अरे, गोली फायर नहीं हुई। कहाँ गई बंदूक की गोलियां? ये रही। जब मैंने बंदूक आपको थमाई थी तो कारतूस निकाल लिए थे। चलते हैं। आओ पिंकी, तुम्हारी कुटकुट दिखाई नहीं दे रही। कहाँ है वह? वह प्लेट में रखे आपके लड्डू खा रही है। कमाई, बूट पॉलिश। अरे, इतनी छोटी उम्र में काम करने निकल पड़ी। यह उम्र तो तुम्हारे स्कूल जाने की है। हम गरीब बच्चों के लिए किताबें खरीदने के लिए धन इकट्ठा कर रही हैं। यह तो सचमुच नेक काम है। चलो, मेरे जूते पॉलिश कर दो। जूते इतने चमकाऊंगी कि आप उनमें अपना चेहरा देख सकते हैं। दूसरा बूट आगे बढ़ाइए। बाबूजी, दोनों जूते पॉलिश हो गए, निकालिए पैसे। पैसे या चांटा? देखो, जूतों के साथ तुमने मेरी नई पैंट पर भी पॉलिश पोत दी है। तुम्हें मुआवजा चुकाना होगा। बाप रे, यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। लड़कियों, रुको, मेरे कपड़े बर्बाद करने की तुम्हें सजा मिलेगी। बीथी, बूट पॉलिश अपने बस का रोग नहीं, लेकिन हमने गरीबों के लिए किताबें भी तो खरीदनी हैं। आइडिया, लोगों के घरों में पालतू कुत्ते होते हैं,
क्यों ना हम उन्हें सैर को ले जाएं, बदले में अपनी फीस लें। अच्छा ख्याल है। आंटी, क्या आपके घर में प्यारा सा कुत्ता है? हाँ है। हम उसे सैर कराने ले जाया करेंगे। आप हमें कुछ रुपए फीस दिया करें। मंजूर है। रुको, मैं अपने प्यारे टिल्लू को लाती हूँ। 1 घंटे तक इसे ताज़ा हवा खिला लाओ। हू बू। टिल्लू, धीरे चलो, वह तो मेरे हाथों से निकला जा रहा है। हू हू। रुको, तुम्हें उस बिल्ली के पीछे नहीं जाना। ओह, इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। वाऊ वाऊ। आओ, वह रस्सी छुड़ाकर भाग खड़ा हुआ। मैं कहती हूँ रुको, वह बिल्ली तुम्हें कहाँ कहाँ ले जाएगी। वाऊ वाऊ। लड़कियों, मेरा प्यारा कुत्ता टिल्लू कहाँ है? वह बिल्ली के पीछे भाग गया। जानती हो, मैं वह कुत्ता हांगकांग से लाई थी। पिंकी, यह धंधा भी फेल हो गया। लेकिन हमें किताबें खरीदने के लिए पैसे तो कमाने हैं। क्यों ना हम नन्हे बच्चों की रखवाली करें? हाँ, वे भागकर कहीं जाएंगे भी नहीं। डब्लू, थोड़ी देर में घर से मैं तुम्हारे लिए दूध गर्म करके लाऊंगी। आंटी, जब तक आप दूध लाएं, हम डब्लू की देखभाल करेंगी। बदले में आप हमें कुछ पैसे दे देना। ठीक है। वाह वाह। रो मत, तुम्हारी मम्मी जल्दी वापस आएगी। लो, तब तक तुम पानी पियो। वह पी रहा है और उसने रोना भी बंद कर दिया। ओह, फर्र। बदतमीज, तुमने मेरे मुंह पर पानी मारा। मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। हा 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 हा। यह चांटा देखा है? वाह वाह। लड़की, तुमने मेरे प्यारे डब्लू को डांटा। चांटा। यह रही मेरे बेटे को रुलाने की सजा। यह योजना भी विफल हो गई। कहीं ना कहीं से पैसे तो आने चाहिए। मुझे जल्दी जाना चाहिए। उन महाशय की थैली गिर गई। थैली काफी भरी है, शायद इसमें सिक्के भरे हैं। श्रीमान, अपनी थैली लेते जाइए। वह सुन नहीं रहे। मैं थैली फेंकती हूँ। जब यह जाकर उनके पास गिरेगी तो वह महाशय इसे उठा लेंगे। ओह, थैली बेचारे के सिर पर जा लगी। टन। श्रीमान, मुझे माफ करना। पिंकी, उससे माफी मांगने की जरूरत नहीं। यह नामी चोर बैंक लूटकर भाग रहा था। देखो इसका बैग। तुमने इसको पकड़वा कर पुलिस की मदद की है। इस चोर को पकड़वाने का 1000 रुपया इनाम था, जिसकी तुम हकदार हो। धन्यवाद हवलदार डंडादीन। किताब घर। इन पैसों से गरीब बच्चों के लिए ढेर सारी किताबें आ जाएंगी। भाई वाह। चस्का चॉकलेट। मम्मी, भूख लगी है। अभी खाना बनने में देर है, तब तक सब्र करो। तुम्हें हमेशा कुछ न कुछ खाने को चाहिए। जब भूख लगी हो तब खाना, जब भूख न लगी हो तब भी तुम्हें कुछ खाने को चाहिए। क्या? मेरा भेजा। मम्मी गुस्से में है। थोड़ी देर बाहर जाकर खेला जाए। जब मम्मी शांत हो जाएगी तब घर खाना खाने आऊंगी। चप्पू, रस्सी देना, मैं भी कूदूंगी। भूख से ध्यान हटाने के लिए थोड़ी देर रस्सी कूदी जाए। 1 2 3 15 16 17 18 19 20। ओह, थक गई। मेरी भूख और बढ़ गई। कार रोको, मुझे अपने विज्ञापन के लिए मॉडल मिल गई। लड़की, मैं तुम्हें विज्ञापन का मॉडल बनाना चाहता हूँ। मैं फिल्म डायरेक्टर चाट बाट हूँ। आप श्रीदेवी या किसी दूसरी मशहूर फिल्म अभिनेत्री को मॉडल बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। पिंकी, तुम भी कम लोकप्रिय नहीं हो। लाखों बच्चे तुम्हारी कॉमिक्स पढ़ते हैं। अपनी कीमत मांगो। आप कितनी फीस देंगे? 10,000 रुपये। नहीं। 15? नहीं। 20? नहीं। यह छोकरी भी फिल्मी हीरोइनों की तरह नखरे दिखाने लगी है। जो दाम कहेंगी मैं दूंगा। आप किस चीज़ का विज्ञापन बनाएंगे? चस्का चॉकलेट का। चॉकलेट? तब मैं ज़रूर मॉडल बनूंगी। मुझे भूख लगी है। तो फिर बैठो कार में, स्टूडियो चलें। चॉकलेट के विज्ञापन के लिए तुम उपयुक्त मॉडल हो। इधर आओ। चॉकलेट्स कहाँ हैं? उस कैमरे की तरफ मुंह करके तुम्हें मुस्कुराते हुए कहना है, चस्का चॉकलेट्स बड़े स्वादिष्ट और पौष्टिक हैं। मैं नहीं कहूँगी। हे भगवान, मैं किस मुसीबत को ले आया। अब क्या दिक्कत है? हमारी टीचर मैडम ने कहा है कभी झूठ ना बोलो। जब तक मैं चॉकलेट्स खाकर नहीं देखूंगी तब तक कैसे कह सकती हूँ
कि वह स्वादिष्ट है या नहीं। लो, हमारी कंपनी द्वारा बने तरह तरह के चॉकलेट्स का डिब्बा। वाह, आओ शूटिंग शुरू करें। अभी नहीं, मुझे दूसरे चॉकलेट्स भी खाकर देखने दो। मिल्क चॉकलेट्स, नट्स चॉकलेट्स, क्रिस्प चॉकलेट, ऑरेंज चॉकलेट, छोटा चॉकलेट, बड़ा चॉकलेट, 2 in 1 चॉकलेट। डिब्बा खत्म हो गया, अब तो शूटिंग शुरू करो। आज नहीं, शूटिंग कल करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे नींद आ रही है। वाह भाई, पिंकी तो सो गई घोड़े बेचकर। मच्छर का शिकार। कर्नल साहब क्या कर रहे हैं? पिंकी, मैं अपनी तस्वीर साफ कर रहा हूँ। लेकिन यह आपकी तस्वीर नहीं है, इसमें जो व्यक्ति है उसकी मूंछें काली हैं। हा हा हा, यह मेरी जवानी की फोटो है। दूसरे महायुद्ध में मैंने बड़े करतब दिखाए थे। यह फोटो तब खींची गई थी। उस टैंक पर कौन सवार है? वह भी मैं हूँ। यह तब की है जब मिलिट्री एक्सरसाइज पर गए थे। यह मेरी तस्वीर भी जंग के दौरान की है और यह तस्वीर मेरे रिटायर होने के बाद की है। मुझे शिकार का शौक था। यह खूंखार रीछ मैंने जंगल में मारा था। यह आपका शौक था? हाँ, वैसा ही जैसे तुम्हें गुड़ियों से खेलने का शौक है। रीछ तो खतरनाक जानवर है। शायद जब वह सो रहा होगा तब आपने उसे मारा होगा। सोते पर वार करना कायरता है। हमारे आमने सामने लड़ाई हुई और जानवर मारा गया। यही नहीं, मैं अब तक शिकार में 5 शेर, 2 हाथी, 8 चीते और 12 लक्कड़बग्गे मार चुका हूँ। कर्नल साहब, आपके गाल पर मच्छर बैठा है। धड़ाक, वह उड़ गया। उसका मरना जरूरी है। वह फैंसी लाइट पर बैठ गया है। एक ही भरपूर हाथ से उसका कचूमर निकल जाएगा। कड़ाक, मच्छर अभी जिंदा है। मैं उसे गोलियों से भून दूंगा। तर 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 तर। वह आपकी नाक पर बैठा है। एक मच्छर तो आप मार नहीं सके, शेर और चीते का शिकार क्या किया होगा? हा 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 हा। फिल्म एक्ट्रेस। टेलीग्राम। न जाने किसका तार आया है, कहीं कोई अशुभ घटना न घटी हो। हुर्रे बिम्बी, मैंने मशहूर फिल्म एक्ट्रेस विशा कुमारी को जो चिट्ठी लिखी थी उसके जवाब में उसने मुझे लंच पर बुलाया है। क्या यह विशा कुमारी वही एक्ट्रेस नहीं है जिसकी हर फिल्म गोल्डन जुबली मनाती है? हाँ, तुमने ठीक पहचाना। आज मेरा दोपहर का खाना मत बनाना। पिंकी से बचना, कहीं वह तुम्हें गुमराह ना कर दे। कहीं आप छपटजी तो नहीं हैं? हाँ रोशनलाल, चेहरा छुपाने का क्या मतलब? कहीं पिंकी मुझे पहचान न ले। वह मुझे बातों में इतना उलझाएगी कि मुझे जहाँ जाना है वहाँ देर हो जाएगी। अच्छा, चलता हूँ, अलविदा। कहाँ भागे जाते हो? मैं हवलदार डंडादिन 99 चोर पकड़ चुका हूँ और 100वें की तलाश में हूँ, ताकि मेरी पूरी सेंचुरी बन जाए और मेरी तरक्की हो। मगर हवलदार साहब, मैं चोर नहीं हूँ। सारे चोर यही कहते हैं। अगर तुम चोर नहीं हो तो फिर मुंह छुपाए क्यों फिर रहे हो? चलो पुलिस स्टेशन। मर गए। रुको हवलदार डंडादीन, मैं इन्हें पहचानती हूँ। यह झपटजी हैं, एक शरीफ आदमी। माफ करना, गलतफहमी हो गई। चोर पकड़ने की सेंचुरी बनने से पहले ही मैं आउट हो गया। धन्यवाद पिंकी, तुमने बचा लिया। अब तुमसे चेहरा क्या छुपाना। आप कहाँ जा रहे हैं? फिल्म एक्ट्रेस विशा कुमारी ने मुझे लंच पर आमंत्रित किया है। ऐसा? मैं भी वहीं जा रही हूँ। चलो, दोनों मिलकर स्वादिष्ट खाना खाएंगे। ए, किधर जाता है? अंदर जाने की किसी को इजाज़त नहीं। मगर पठान जी, हमें विशा कुमारी ने खुद लंच पर आमंत्रित किया है। देखो टेलीग्राम। अच्छा, जाओ। बाप रे, इतना बड़ा बंगला! जितनी बड़ी एक्ट्रेस हैं उतना बड़ा ही घर होगा। वाह, इतनी बड़ी डाइनिंग टेबल और इतने सारे पकवान। लगता है एक्ट्रेस को खाने का बहुत शौक है। विशा कुमारी से मिलना है। वह अभी शूटिंग से नहीं आई। उधर बैठकर इंतज़ार कीजिए। पता नहीं कितनी देर इंतज़ार करना होगा। ऐसा नहीं कहते। झपट जी, जागिए। अगर विशा कुमारी ने आपके खर्राटे सुन लिए तो वह हमें अभद्र समझेगी। जरा आंख लग गई थी और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। भूख लगी है। इतने सारे पकवानों से हम क्या खाएंगे और क्या छोड़ेंगे?
जो एक्ट्रेस खाएगी वही हम भी खाएंगे, सीधी सी बात है। समझ गया। विशा कुमारी जी आ गई हैं। सलाम मेम साहब। नमस्ते। आप फिल्मों में जैसी दिखाई देती हैं उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत हैं। बैठिए, खाना शुरू करें। अरे भाई, मेरे लिए पान लाओ। मैं आजकल डाइटिंग पर हूँ। फिल्म प्रोड्यूसर मुझे सिल्म होने को कह रहे हैं। मर गए। झपट जी, हमें शिष्टाचार के नाते वही खाना है जो हमारी मेजबान खाएंगी, इससे वह खुश होंगी। लाइए, एक एक पान हम भी खाएंगे। आप कहाँ भागे जा रहे हो? अपने घर को। भूख के मारे पेट में बम फट रहे हैं। झूठ मत बोलो कि तुम खाना खाकर नहीं आए। भर पेट खाना खाने के बाद पान खाते हैं और तुम्हारा मुंह पान से अभी तक लाल है। बेचारे झपट जी। नानी का उपवास। नानी, मैं इम्तिहान में पास हो गई हूँ, तुम्हारे लिए मिठाई लाई हूँ। पिंकी, तुम्हारे पास होने की मुझे खुशी है। मुंह खोलो, मैं बर्फी खिलाती हूँ। नहीं, आज मेरा उपवास है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। इसे मैं रख देती हूँ, कल खाऊंगी। मैं अभी लौट कर आई। नानी, तुम खा नहीं सकती, कुछ पी तो सकती हो। मैं कोल्ड ड्रिंक लाई हूँ। हाँ, नहीं, यह भी नहीं। उपवास वाले दिन मैं पानी भी नहीं पीती, समझी? अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहती हो तो डॉक्टर इन्फ्लुएंजा के पास जाकर मेरी दवाई ले आओ। चलो, मैं नानी के कुछ तो काम आई। डॉक्टर साहब, मेरी नानी की दवाई दे दीजिए। रुको, देता हूँ। एक खुराक अभी, दूसरी दोपहर को और तीसरी रात को पीनी है। नानी, आपकी दवाई दिन में 3 बार पीनी है। नानी, पहले दवाई पी लेने दो, फिर बात करना। हाँ, अब बोलो पिंकी। नानी, डॉक्टर साहब ने दवाई में पानी मिलाया था जो आप पी गई। उपवास टूटा या नहीं? आप क्या कहते हैं? बड़ा तरबूज। हमें एक तरबूज खरीदना है। एक तरबूज लगभग 15 रुपये में आएगा, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 2 रुपये हैं। तब फिर ककड़ी खाकर अपना शौक पूरा कर लो। पिंकी, फिक्र न करो, अगर हम सीधा खेत से तरबूज खरीदें तो सस्ता मिलेगा। ठीक है बीथी। खेत आ गया, किसान हमारा इंतजार कर रहा है। वह किसान नहीं, वह चिड़िया और जानवर भगाने वाला पुतला है। वह रहा खेत का मालिक। हमें एक तरबूज चाहिए, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 रुपये हैं। तरबूज मिल जाएगा, लेकिन एक बार खरीदा हुआ माल मैं वापस नहीं लेता। मंजूर है, यह लीजिए पैसे। इतने सारे तरबूज? हमें देखभाल कर एक चुनना है। इसे ले लें? नहीं, वह छोटा है। इधर आओ बीथी। यह कैसा रहेगा? वाह, यह शायद सबसे बड़ा तरबूज है। हम इसे खाएंगे और इसके छिलके हमारी गाय खाएगी। हम इसे लेते हैं। ठीक है। इतना बड़ा तरबूज बाजार में 40 रुपये से कम का नहीं आएगा। भागवान लड़कियां उसे उठा नहीं पाएंगी और वह यहीं रहेगा। ओह, उठ नहीं रहा। छोटा तरबूज लेते तो अच्छा था। सौदा हो चुका, यहाँ माल बदला नहीं जाता। मैं किसी मजदूर को लाती हूँ। एक तरबूज रेहड़ी पर रखकर हमारे घर पहुँचाना है। गाड़ी भाड़ा 10 रुपये होगा। माल की कीमत से ज़्यादा उसे ढोकर ले जाने की मजदूरी है। हम इसे धकेल कर ले जाते हैं। ओह, चढ़ाई आ गई। ढलान पर कुछ राहत मिलेगी। सारे जेवर उतारो, नहीं तो। वह लुढ़क गया। पकड़ो। धड़ाक। तुमने मेरे जेवर लूटने से बचाए। मैं तुम्हारे तरबूज को टैक्सी पर रखकर तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगी। चलो, तरबूज घर तो पहुंचा। सोते जागते मुसीबत। बाबू राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। पिंकी, फुटपाथ पर बैठकर क्यों पढ़ रही हो? घर के अंदर क्यों नहीं पढ़ती? डॉक्टर साहब, आइए मेरे घर में। कुट-कुट गिलहरी के खर्राटों की आवाज़ में कौन ठीक ढंग से पढ़ सकेगा? मेरी दवाई तुम्हारी समस्या को सुलझा देगी। लेकिन यह तो सो रही है, दवाई कैसे खाएगी? उसका भी मेरे पास प्रबंध है। नली का एक सिरा गिलहरी के मुंह में डाला और दूसरे सिरे में दवाई की गोली। दवाई सीधी इसके पेट में चली जाएगी। क्या दवाई से कुट-कुट के खर्राटे बंद हो जाएंगे? नहीं, उससे गिलहरी को नींद नहीं आएगी।
कुछ देर बाद स्वेज नहर के बनने से यूरोप से एशियाई देशों को आने वाले जहाज़ों के लिए रास्ता छोटा हो गया। पिंकी, तुम फिर बाहर पड़ रही हो? क्या तुम्हारी गिलहरी को नींद आ गई? नहीं, वह जाग रही है, इसलिए मुझे घर से बाहर पड़ना पड़ रहा है। वह कैसे? मेरे साथ अंदर आइए। कुटकुट अपनी फ्रेंड को घर ले आई और दोनों की धमा चौकड़ी में कौन पड़ सकता है? बेचारी पिंकी। तो यह थी डायमंड कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।